स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब यही है, पुरुषों और महिलाओं के निस्वार्थ बलिदानों से खरीदी गई स्वतंत्रता, जिन्होंने इस स्वतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्र रखने के लिए बहुत कुछ दिया है। हम आज जिन अनेक स्वतंत्रताओं का आनंद लेते हैं, उनके लिए और उन बहादुर आत्माओं के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उन स्वतंत्रताओं को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सशस्त्र बलों में अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वजह से आज भारत आज़ाद है। जैसे जैसे हम आज़ादी के इस दिन का आनंद लेते हैं, जश्न मनाने, इकट्ठा होने, खाने पीने, शोक मनाने, अपने मूल्यों के अनुसार जीने की आज़ादी, आइए याद करें कि किसने अपने खून की कीमत देकर उस कीमती आज़ादी को सुरक्षित करने में मदद की। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, आइए हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने सभी मानव जाति के पाप के लिए आज़ादी खरीदने के लिए सबसे पहले अपना खून बहाया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जैसा कि पवित्र शास्त्र यीशु के बारे में कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13 धर्मशास्त्र बाइबल में आप देख सकते हैं। यीशु उन सभी को मित्र कहते हैं जो उनके नाम पर भरोसा करते हैं, और उन्होंने उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए अपना जीवन दे दिया। बाइबल यहाँ तक कहती है, परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। यीशु ने जो किया है, उसके कारण पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्रता की आशा है। स्वतंत्रता ईश्वर से आती है, क्योंकि जहाँ कहीं भी आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। धर्मशास्त्र बाइबल 2 कोरिन्थियों 3:17 में आप देख सकते हैं। और जिसे पुत्र यीशु स्वतंत्र करता है, वो वास्तव में स्वतंत्र है। यूहन्ना 8:36। लेकिन स्वतंत्रता बलिदान से जीती जाती है। बलिदान ईश्वर द्वारा दिया गया मूल्य है, और ईश्वर का वचन उनके पुत्र और हमारे सैनिकों दोनों के बलिदानों को अर्थ और सम्मान देता है। तो आइए इस विशेष दिन पर आराम, शक्ति और आशा पाने के लिए उनके वचन में खुदाई करें। जैसे जैसे हमारे दिलों में विश्वास पैदा होता है, आइए हम उन सैनिकों के लिए प्रार्थना करें जो आज भी सेवा करते हैं। उनके बलिदानों को याद करें। यूहन्ना 15:13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। फिलिप्पियों 2:3-4। स्वार्थ या झूठी बड़ाई से कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित के नहीं, वरन दूसरों के हित के भी चिंता करे। भजन संहिता 82 का 3 और 4, 82 का 3-4। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। आमीन। जैसा कि पवित्र शास्त्र आपके हृदय को विश्वास से भर देता है, कृपया इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो तथा इसे मित्रों और परिवारों के साथ साझा करें। स्वर्गीय पिता, हम आपसे हमारे सैनिक परिवारों के लिए ऊपर दिए गए शास्त्रों की सच्चाई को पूरा करने के लिए कहते हैं। हमारे शहीद व वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं के परिवार और दोस्तों पर अपना हाथ रखे, उन्हें अपनी शक्ति से आशीर्वाद दे। जो समझ से परे हैं, हमें महान दिलासा देने वाले के रूप में उनके दिलों को सांत्वना दे। अपने आने वाले राज्य के लिए उनकी आंखें खोले, जहां अब कोई रोना या दर्द नहीं है, और उनकी निगाहें उस आशा पर टिकाए जो यीशु के जीवित आशा द्वारा हम सुरक्षित है। पिता, कृपया उन्हें अपने प्रियजनों के बलिदानों को कृतज्ञता के आंसुओं के साथ याद करने में मदद करे, ये जानते हुए कि उनके प्रियजनों के मूल्य व्यर्थ नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को एक और पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया। प्रत्येक सक्रिय सैन्य सदस्य के लिए हम आपकी दया, सुरक्षा और प्रावधान मांगते हैं। इन परिवारों को हर दिन बलिदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने सभी के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।